नमस्कार प्यारे साथियों। आज अपनी चर्चा करेंगे रिसर्च पेपर बनाने पर। रिसर्च पेपर बनाने पर टॉपिक का नाम है आपके पास 2025 में महिला क्रिकेट विश्व कप जो हुआ है उसमें दीप्ति शर्मा का जो प्रदर्शन है उस पे अपने शोध पत्र के बारे में आपको समझाऊंगा। कोई भी शोध पत्र यदि आप बना रहे हो तो सबसे पहले उसमें ध्यान रखना उसका सारांश लिखा जाता है कि उसके बारे में क्या क्या बात है। जैसे मैंने इसमें लिखा है कि जो महिला है वो विश्व कप 2025 में महिलाओं का क्रिकेट विश्व कप का जो इतिहास है उसके बारे में ये चर्चा आपके सामने मैंने थोड़ी लिखी है। तो जैसे भी आप कोई भी एनी वन टॉपिक लो, कोई भी जरूरी नहीं है मैंने आप किसी अन्य टॉपिक पे बना लो, मैंने महिलाएं ली है आप पुरुष पे बना सकते हो। अपना कोई भी थीसिस का रिसर्च पेपर का कोई भी एनी वन टॉपिक हो उसमें बनाओगे तो सबसे पहले उस सारांश के अंदर इस प्रकार से उसकी विशेषताएं जो जो मेन मेन वर्ड्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। जैसे शोध पत्र में दीप्ति शर्मा का जन्म, उसकी प्रारंभिक जीवन शैली में जो है उसका क्रिकेट की जो यात्रा है जो जो उसने तय किया उसमें, और 2025 का जो विश्व कप है उसमें उसकी बल्लेबाजी गेंदबाजी और उसने क्या क्या उसकी फील्डिंग है, मैच के बारे में बताना पड़ेगा, टीम का प्रभाव क्या है और भविष्य में महत्व भी आपको बताने पड़ेंगे उसका क्या महत्व है, डाटा का आधार क्या रखा गया है। ये सब बातें आपकी किस में आती है, सारांश में आती है। अब ये देखो सेकंड पेज पे क्या है, पेपर बनाना कैसे है। आप यदि सीखना चाहो, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रिसर्च पेपर बनाना या सिनोप्सिस के बारे में, तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प आपको चाहिए रिसर्च पेपर थीसिस बनाने में, सिनोप्सिस बनाने में, आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज करना भाई। तो इसके बाद में आता है, सबसे पहले आता है सारांश, उसके बाद में आता है परिचय। परिचय में क्या हुआ, परिचय के अंदर विशेष वही है कि क्रिकेट के 2 दशकों का जो भी है उसमें तेजी से उभार आया हुआ है, ठीक है। और खिलाड़ी जो भी है, जैसे 2025 में विश्व कप में क्रिकेट भारतीय क्रिकेट इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ रहा है, मतलब उसका जो निचोड़ विशेष विशेष बातें हैं, जैसे उसमें बल्लेबाजी गेंदबाजी फील्डिंग तीनों भागों का उनका प्रदर्शन किस प्रकार से रहा है, ये सब बातें इसमें आपको सारांश में या परिचय में या इंट्रोडक्शन के अंदर लिखनी होती है। उसके बाद में इनका जन्म, दीप्ति शर्मा का जन्म, उसका प्रभाव, उनका जन्म जो हुआ था, उनका पूरा नाम दीप्ति भागवती शर्मा उसका पूरा नाम है। जन्म हुआ था 24 अगस्त 1997 को, जन्म स्थान, ठीक है, पिता का नाम माता का नाम, प्रारंभिक जो भी कोच रहा है उनका, प्रारंभिक जीवन शैली का जो परिचय है वो यहाँ तक आ गया आपका। उनकी उम्र 15 साल की उम्र तक का जो भी है, उत्तर प्रदेश में उन्हें अंडर 19 की टीम में नियमित खिलाड़ी बन चुकी थी। ध्यान रखना, नियमित खिलाड़ी कब बनी थी, 15 साल की उम्र में, उत्तर प्रदेश का जो अंडर 19 हुआ था उसके अंदर। इसके बाद में जीवन शैली के आगे वाली बात है, उसके बाद जो इसका अनुसंधान और उसके उद्देश्य क्या थे। अपना अब जो रिसर्च पेपर बना रहे हैं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होना चाहिए ना, अपने जो शोध तैयार कर रहे हैं उसका महत्व क्या क्या आएगा वो अपने, चाहे तो आप यहाँ 3 टॉपिक ले लो 2 टॉपिक ले लो, मैंने यहाँ 5 डाले हैं। कैसे, विश्व कप 2025 में दीप्ति शर्मा के बल्लेबाजी गेंदबाजी प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे अपने इसके अंदर, उनकी भूमिका टीम की जीत का प्रभाव के बारे में जांच करेंगे, ठीक है। मैच दर मैच प्रदर्शन जो भी विश्लेषण हुआ है, मैच दर मैच, इस मैच में क्या किया, कितने कितने रन बनाए हैं, क्या उसने जैसे किसमें ऑल आउट किया या किसी को कुछ भी किया, जो भी है वो पर्ची अपने इसको बताएंगे। उनकी प्रदर्शनी की तुलना अन्य शीर्ष खिलाड़ियों से करेंगे, ठीक है। एक क्रिकेट के रूप में उनका विकास और यात्रा को समझाना है, ये उद्देश्य है। उद्देश्य आप 2 या 3 भी रख सकते हो, मैंने 5 रखे हैं। उद्देश्य रखने अति आवश्यक जरूरी है। डाटा का स्रोत है अपना स्कोर कार्ड ही होता है, वही आपको पता ही है, कैसे तो है नहीं कि डाटा कहीं और से मिल जाएंगे, डाटा तो वो खेलते हैं और स्कोर कार्ड बनता है, मैच की रिपोर्ट होती है उसी से बनता है। तकनीकी संख्या की विश्लेषण कर लेंगे, तुलनात्मक अध्याय करेंगे, मैच की स्थिति का आधारित मूल्यांकन करेंगे, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पद्धतियों का उपयोग करेंगे।
विश्व कप 2025 है उसका संक्षिप्त अवलोकन भी अपने करेंगे भाई। 2025 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की थी, ठीक है। ये प्रारूप जो था सेमीफाइनल फाइनल ये भी लिखेंगे, विजेता भारत था और उप विजेता कौन सा, दक्षिणी अफ्रीका था। ये सब बातें अपनी रिसर्च पेपर में अपने को डालनी ही डालनी है। विश्व कप 2025 में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, उनकी सफलता का मुख्य कारण टीम की संतुलित योजना, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी दीप्ति शर्मा की। अब दीप्ति शर्मा के बारे में बताना है, उनकी प्रदर्शनी के बारे में बताना है। उनकी गेंदबाजी का प्रदर्शन था, तो टूर्नामेंट में स्थिर बल्लेबाजी की और संकट की परिस्थितियों में भी टीम को संभाला। कुल रन बने थे 300, 350 से प्लस रन बने थे। एवरेज आया था 58 का, एवरेज भी निकालने में बताना है। रन रेट आई थी 83 की। मैच पर मैच प्रमुख पारी जो 1 थी वो इंग्लैंड के साथ थी, उसमें से बेहतर 89 का था। दबाव की स्थिति में शानदार प्रदर्शन रहा था इस टीम का। जो ये मैच हुआ था उसका रिजल्ट क्या था, दबाव की स्थिति में शानदार प्रदर्शन किया गया था। आगे चलो, ऑस्ट्रेलिया के विषय में था 45-51 का। मजबूत गेंदबाजी का आकर्षण, खिलाड़ियों का सहमति और बल्लेबाजी ध्यान रखना, सहमति है ये, ठीक है। सेमीफाइनल जो था 63-75 का था, उसमें मेन विनिंग पारी थी और फाइनल जो था 55-68 का था। नॉट आउट रहते हुए भी टीम की विजय दिलाया था। बल्लेबाजी का विश्लेषण था उसमें, नॉट आउट रहे थे, ध्यान रखना ये, ठीक है, नॉट आउट रहे थे। और मिडिल ओवर में उनकी भूमिका निर्णायक रही थी, ध्यान रखना। जो बातें जैसे अपने मैच स्कोर में जैसे बोलते हैं ना, वो लाइनें लिखी है, बाकी और कुछ इसमें विशेष नहीं है, ठीक है। दबाव में खेलने की क्षमता में टीम की स्थिरता प्रदान की गई है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी लाइनों से ही एक शोध पत्र तैयार हो जाता है। गेंदबाजी का प्रदर्शन आगे आ गया अपने पास, कैसे कैसे उन्होंने गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। कुल जो विकेट थी वो 20 प्लस ली गई है, ठीक है। रेट था वो 3.2 का था, औसत था वो 17 था। मैचवार प्रदर्शन ये देखो, न्यूजीलैंड श्रीलंका सेमीफाइनल, फाइनल का अपने निर्णायक। और आगे देखो इसका मैच न्यूजीलैंड के साथ भी दे रखा है और श्रीलंका के साथ निर्णायक दे रखा है। सेमीफाइनल में रोकथाम दे रखा है, फाइनल में निर्णायक दे रखा है। गेंदबाजी का विश्लेषण क्या है, मध्य ओवर में रन रोकने की क्षमता अभूतपूर्व रही थी, ध्यान रखना, बहुत अच्छी रही थी, ध्यान रखना है। उसके बाद में फील्डिंग का प्रदर्शन, कुल मैच हुए थे 6 और 3 रन आउट हो गए थे, ध्यान रखना। फील्डिंग के अंदर अच्छे थे, फील्डिंग के बारे में भी बताना अपने। थ्रो की स्टिकता भी उल्लेखनीय रही थी। तुलनात्मक विश्लेषण जो है 7 नंबर टॉपिक आप आ गया, तुलनात्मक विश्लेषण। खिलाड़ी विकेट की इकोनॉमी की बल्लेबाजी भूमिका रही थी। दीप्ति शर्मा का जो रन रेट था ये दे रखा है आपके पास, और आगे जो अन्य जो खिलाड़ी है उनके बारे में भी आप डाल सकते हो। निष्कर्ष क्या है, दीप्ति शर्मा में पूरे टूर्नामेंट में सबसे संतुलित और प्रभावी ऑलराउंडर रही है, ध्यान रखना, ये लिखना जरूरी है, निष्कर्ष लिखना जरूरी है, ध्यान रखना कि अपने क्या चीजें इतने के बारे में बताई है। उसके बाद में टीम की जीत का प्रभाव, सेमीफाइनल फाइनल दोनों में निर्णायक रहा था। टीम की जीत का प्रभाव, रन रोकने की ये समझा दिया मैंने। जैसे जो चीज जहां से कलेक्ट करे हो बस वो डालनी है और कुछ नहीं है। पेपर में कलेक्ट किया और लिख दिया, कलेक्ट किया और लिख दिया, बस यही किया है। 3-4 नंबर टॉपिक, 3-4 टॉपिक डाल सकते हो आप, 2 भी डाल सकते हो यदि आपको 1600 से लगभग 1600 शब्द से लेकर 2200 शब्द के बीच बीच का रखा करो, थोड़ा सेट रहता है पेपर। दीप्ति शर्मा का व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता जो थी, शांत अनुशासनिक योजनाबद्ध खिलाड़ी थे। और लास्ट में इसका निष्कर्ष क्या है ये लिखना है पूरे का। और इसके संदर्भ में जो प्रदर्शित है ये आईसीआईसी है, कुछ और भी इसमें ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे कौन कौन ये है। यहाँ लगभग मैंने 1 डाला है, आप यहाँ 10 तक डाल सकते हो। तो इस प्रकार से आप एक रिसर्च पेपर है जो बना सकते हो। आपको यदि कुछ इसके बारे में जानना हो तो मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर बता दिए हैं, दोबारा बता रहा हूं, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर ये है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पता कर सकते हो भी रिसर्च पेपर किस प्रकार से बनाना है, थीसिस भी, सिनॉप्सिस भी, एनिमल कोई भी हेल्प हो